तुम्ही आम्हाला ना फाट्यावर मारायला चालू केलेला आहे इकडे. बिलकुल नाही, एकदम प्रेमाने बोलतो आम्ही पण प्रेमाने बोलतो. एक लक्षात ठेवा, तेव्हापासून मी तुमचा मान संबंध होता, पण तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने बोलताय साहेब. एकदा बोललो मी काय बोलताय? अर्धा तास हे एवढे आम्ही वेळ आहेत का? मी आपल्याला काय बोललो की मला मिटिंगला जाऊन विचारलं नाही बस साहेब, आम्ही पहिला ठरला होता, तुमच्याकडून फोन आला त्यामुळे आम्ही पण ऍग्री झालो. हरकत नाही, 12:30ला आम्ही ऍग्री झालो. ते कोण नव्हे साहेब, बघा आम्ही ऍग्री होतो, मग परत कॉल आला की आणि आम्ही आज कमिशनरला याबाबत हेच विचारायला आलो होतो की एवढा मोठा आरोप असून सुद्धा त्यांच्यावरती फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्याच्या नंतर पण आज पण ते कार्यरत आहे. या ठिकाणी त्याच्यावरती काय कारवाई केलेली आहे तेच आम्ही मागणी केली आहे. भरत कळसकर वरती परिवहन आयुक्त त्यांनी जर कारवाई केली तर ती नसेल. आज आम्ही या ठिकाणी हात जोडून विनंती करायला या ठिकाणी आलेलो आहे. 15 दिवसाच्या नंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसेष्टांनी या ठिकाणी आपल्या तऱ्हेने कारवाई करेल या ठिकाणी मी सांगतो. आज मेरे को बोला वो टैक्सी वाला, वो कहाँ से गवर्नर बिठाएगा? 2000 किधर, 8000 किधर? तो ये सब क्या है? ये लूटमारी है जनता की. और वो बेचारे टैक्सी जो चालक है, गरीब वो बेचारे चालक रहते हैं. आज वैसे भी ओला उबेर की वजह से उनका आज धंधा नहीं हो रहा है. क्रेन का जो है वो स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है. और उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि 70,000 के ऊपर मंत्रालय से परमिशन लगती है. 70,000 के ऊपर रहेगी तो राजपत्र उसको लगता है, और राजपत्र किसमें भी लगा हुआ नहीं है. एक अधिकारी ऑफिसर नहीं कर सकता है, उसके नीचे इंस्पेक्टर रहता है और उसके ऊपर रहता है डेप्यूटी आरटीओ जो रहता है, वो कर सकता है. मगर इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा अकेला वन मैन शो. किसका आना चाहिए? पैनिक बटन में पुलिस स्टेशन का फोन आना चाहिए. ताबड़तोब वो वायरलेस वो कंट्रोल रूम से जाके ताबड़तोब उसको उधर मदद मिलना चाहिए. जबकि एक रूम में वो शक्ति नाम का एक रूम में सब चीज लेके बैठा है, वो फोन करता है और उसके बाद आगे कुछ. वाफा और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम परिवहन आयुक्त के ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। वो इसलिए मौजूद है कि जनता को जिस तरह की असुविधा हो रही है, जनता को जो दिक्कतें हो रही है, इस मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हमेशा तत्पर रही है कि लोगों को दिक्कतें ना आए, इन तमाम मुद्दों को वो उठाती रही हो। लेकिन आज किस मुद्दों पर वो आई है, आज जनता का क्या विषय है, उन तमाम चीजों को हमारे साथ जानने के लिए आरिफ शेख है। सर, क्या है मुद्दा, आज यहाँ पर आने की वजह क्या हुई, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो जनता को परेशान कर रहा है, चाहे वो पैनिक बटन हो चाहे और भी किसी मामले पर हो? कैसा है पैनिक बटन के लिए भी 6 से 7 हजार रुपया लिया जा रहा है और पैनिक बटन 12,000 रुपया लिया जा रहा है। उसके ऊपर ये एखादा महिला, एखादा समझो उसके ऊपर अत्याचार वगैरह जो भी हो रहा होगा इस गाड़ी के अंदर, वो बटन दबाया जाता है। बटन दबाने के बाद शक्ति करके नाम का एक वो है कंपनी है, उसका फोन आता है और वो बोलता है कि इसमें फोटो, आपको क्या तकलीफ है, ड्राइवर का फोटो डालो, क्लीनर का फोटो डालो, आपको क्या तकलीफ है उसका फोटो डालो। ये बात है, ये फोन किसका आना चाहिए? पैनिक बटन में पुलिस स्टेशन का फोन आना चाहिए। ताबड़तोब वो वायरलेस वो कंट्रोल रूम से जाके ताबड़तोब उसको उधर मदद मिलना चाहिए। जबकि एक रूम में वो शक्ति नाम का एक रूम में सब चीज लेके बैठा है, वो फोन करता है और उसके बाद आगे कुछ भी नहीं होता है। सर, अगर ऐसे में अगर फोटो भेजने में या कोई और एविडेंस उसको शक्ति को भेजने तक में यहाँ कोई दुर्घटना हो गई, महिलाओं के साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए सब में पहला जिम्मेदार है तो परिवहन अधिकारी और परिवहन कमिश्नर, क्योंकि हम लोग बार बार ये इनके निदर्शन में ला रहे हैं और उसमें हम लोग ने पत्र भी दिया है। उसमें हमने लिखा है कल को ऐसा कुछ भी हादसा हुआ तो सब में पहला उसका जवाबदार
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भीमन राव साहब रहेंगे। तो आपकी मांगनी है कि ये डायरेक्ट बटन पुलिस को दबना चाहिए, शक्ति को नहीं दबनी चाहिए। पोलीस को जाना चाहिए, उसको नहीं जाना, ताकि हेल्प पहुंच सके। जी 2019 पासून हा पॅनिक बटन अस्तित्वात आणलेला आहे प्रत्येक गाडीमध्ये आणि तो डिव्हाइस बसवण्याकरता 5 ते 7 हजार रुपये खर्च येतो। मग 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ती कार्यप्रणाली अस्तित्वात आहे का, हा सगळ्यात पहिला मुद्दा। बरोबर, हा सगळ्यात पहिला मुद्दा की ती कार्यप्रणाली अस्तित्वात आहे का, आणि तो दर वर्षाला रिन्युअल केला जातो आणि दर वर्षाला रिन्युअल करून प्रत्येक वर्षी त्या वाहन धारकाला 5 आणि 6 हजाराचा जर भूर्दंड जर भोगावा लागत असेल तर हा किती कोट्यावधीचा घोटाळा आहे हे मुळात नोंद करून घेतली पाहिजे। म्हणजे प्रत्येक वर्षी ती गाडी, एखादी गाडी प्रत्येक आरटीओला, प्रत्येक उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला ती गाडी म्हणजे दिवसाला जो 40 ते 50 व्हेकल गाड्या जर पासिंग होतात आणि त्याच गाड्या रिन्युअल मध्ये जातात, म्हणजे तुम्ही हा आकडा कुठपर्यंत जातो ना ह्याची इन्क्वायरी करा पाहिजे। आणि याच्यामध्ये एक मोठा सर्वात विषय जे आहे ते म्हणजे या ठिकाणी असलेला एक मोठा नाव जो आहे भरत कळसकर, या ठिकाणी सध्या उपायुक्त या पदावरती आहेत, अपर आयुक्त या ठिकाणी म्हणून ते सध्या कार्यरत आहेत आणि यांच्यावरती 2021 ला नाशिकमध्ये पण त्यांच्यावरती म्हणजे जे गुन्हा वगैरे जे आहेत ते झालेले आहेत आणि आता परत त्यांच्यावरती SIT पण लागलेले आहे। आणि आम्ही आज कमिशनरला याबाबत हेच विचारायला आलो होतो की एवढा मोठा आरोप असून सुद्धा त्यांच्यावरती फौजदारी गुन्हा पेपरची कटिंग पण आहे, ते पण मी तुम्हाला देतो, गुन्हा दाखल झाल्याच्या नंतर पण आज पण ते कार्यरत आहे, म्हणजे ते कसं। आणि आज परिवहन विभागाने, परिवहन कमिशनर भीमनराव साहेबांनी या ठिकाणी त्याच्यावरती काय कारवाई केलेली आहे तेच आम्ही मागणी केली आहे। त्यांनी सांगितला पुरावा तर आम्ही पूर्ण तुमच्या समक्ष तुम्ही ते आता त्या व्हिडिओमध्ये घेतलेलंच आहे की किती मोठा ते पुरावे पण दिलेले आहेत, पेपरची कटिंग पण दिलेली आहे। समजा या 15 दिवसामध्ये आमचे जे काही मागण्या आहेत ते तर आहेतच, ते झालं तर ठीक, भरत कळसकर वरती परिवहन आयुक्त त्यांनी जर कारवाई केली तर ठीक, नसेल आज आम्ही या ठिकाणी हात जोडून विनंती करायला या ठिकाणी आलेलो आहे। 15 दिवसाच्या नंतर महाराष्ट्र निर्माण सेना मनसे स्टैंड या ठिकाणी अपने तरह कार्रवाई करें। या ठिकानी में स्टैंड जगह जगह पे मिल रहा नहीं है, हम लोग सालों साल उधर हम लोग जो है उसके पीछे फॉलोअप ले रहे हैं कि भाई रिक्शा वालों को पार्किंग दिया जाए, मगर पार्किंग के हम लोग पूरा यानी उसमें परिवहन अधिकारी रहते हैं, ट्रैफिक वाले रहते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन ट्रैफिक के रहते हैं, उन लोग मिलके और महानगर पालिका मिलके वो स्टैंड पास करती है। मगर हम लोग आज 2-2, 3-3 साल से हमारे पत्र दिए, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। वो एक मुद्दा था टैक्सी के बारे में, गवर्नर का मुद्दा था, जो गवर्नर लगा जाता है कारों में, उसमें कैसा है कि वो 2000 का था, अभी वो हो गया 8000। तो वो कैसा है, और उसमें एक ही को वो पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है उन्होंने 17-18 लोगों की लिस्ट है, मगर उसमें 17-18 में वो कोई भी नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही बंदे को दे रहे। तो आज मेरे को बोलो वो टैक्सी वाला वो कहाँ से गवर्नर बिठाएगा, 2000 किधर, 8000 किधर। तो ये सब क्या है, लूटमारी है जनता की। और वो बेचारे टैक्सी जो चालक है, गरीब वो बेचारे चालक रहते हैं, आज वैसे भी ओला उबेर की वजह से उनका आज धंधा नहीं हो रहा है और ऐसे लोगों को लूटा जा रहा है। तो वो किधर, तो भी वो एक चीज है। और तीसरी बात जो है वो घोटाला जो है क्रेन के बारे में मैंने आपको बताया। क्रेन के बारे में भी कैसा है कि मैंने अभी बताया कि जो है क्रेन आज वो ताड़देव आरटीओ में, वैसे अभी अंधेरे आरटीओ में भी वही अधिकारी सुधीर जयभाई वो वहां पे भी क्रेन का काम कर रहे हैं। हम लोग भी माहिती का अधिकार उधर डाले हैं, वहां पे कितना क्रेन का काम किया वो भी हम लोग मंगाए। तो कैसा है कि वो 100 के अधिक क्रेन का जो है वो स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। और उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि यानी ये क्रेन एड्रेस प्रूफ, पहली बात तो आज रजिस्ट्रेशन हुआ 2 महीने के बाद का, इंजन नंबर उसमें किधर भी क्रेन में वो एक सीसी सर्टिफिकेट रहता है, वो सीसी सर्टिफिकेट के अंदर जो है उसमें वो सीसी वाला वो देता है कि भाई ये चेसिस नंबर तक ठीक है, मगर उसमें इंजन नंबर नहीं है। मगर वो जो सुधीर जयभाई ने उसने कहां से वो इंजन नंबर ढूंढा, वो भी एक वो विषय है। 70,000 के ऊपर मंत्रालय से परमिशन लगती है, जो भी ज्यादा इतने ओवरलोड की जो रहती है 70,000 के ऊपर रहेगी तो राजपत्र उसको लगता है, वो राजपत्र किसमें भी लगा हुआ नहीं है। और वो कोई भी जो है, कोई भी कार हो, टैक्सी हो, रिक्शा हो, क्रेन हो, एक अधिकारी ऑफिसर नहीं कर सकता है, उसके नीचे इंस्पेक्टर रहता है और उसके ऊपर रहता है डेप्यूटी आरटीओ जो रहता है वो कर सकता है। मगर इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा अकेला वन मैन शो उस तरीके से वो पूरा काम किया है। और रहा
इसमें भी वो एक नंबर जो है चार्ज वो भरत कळसकर उनके पास है, तो उनको वो भी उसमें किधर तो भी शामिल है। भरत कळसकर वरती परिवहन आयुक्त त्यांनी जर कारवाई केली तर ठीक, नसेल आज आम्ही या ठिकाणी हात जोडून विनंती करायला या ठिकाणी आलेलो आहे। 15 दिवसाच्या नंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसेष्टांनी या ठिकाणी आपल्या तऱ्हेने कारवाई करेल, या ठिकाणी मी सांगतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा जय।